आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐप शीट में स्लाइसर्स कैसे यूज कर सकते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, तो मेरे पास एक डेटा सेट है, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि यार डेटा है मेरे पास। ये सेल्स का एक सैम्पल डेटा है मेरे पास, ठीक है, जिसमें ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल और यूआईडी, इस टाइप की एक डेटा टेबल है जिसके अंदर हम स्लाइसर यूज़ करने वाले हैं। स्लाइसर हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देखो सेल्स पर्सन है अलग अलग, तो इन सेल्स पर्सन के वाइज अलग अलग हम यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक लेवल आगे जाना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ईमेल आईडी भी ऐड करेंगे और उनको सिर्फ उनका ही एक्सेस देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम सीख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग स्लाइसर्स क्रिएट करेंगे सबके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने ऐप शीट में, और यहाँ पे मैंने एक अलग से व्यू पहले ही बना रखा है और रिकॉर्ड का, जहाँ पे मुझे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, जिसमें सेंट्रल भी है, ईस्ट भी है, सभी के दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अब मुझे बनाना है अलग अलग सेल्स पर्सन वाइज। तो कैसे बनाना है मुझे, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है डेटा के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग स्लाइस बनाए हुए हैं, स्लाइसर बनाए हुए हैं रीजन वाइज। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि अलग अलग और स्लाइसर बनाएं जो कि सेल्स पर्सन वाइज हो। स्लाइसर क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अगर आप इस डेटा सोर्स को यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि सारे ही इसके जो फील्ड है, सारे ही डेटा आपके पास दिखेंगे, कोई फिल्टर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप स्लाइसर यूज करते हैं तो फिल्टर डेटा आप लेके आते हैं किसी अलग व्यू के लिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर रिकॉर्ड है, तो सारे ही मेरे पास इसी डेटा के आ रहे हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे वेस्ट का ही दिखाई दे रहा है डेटा। अगर मैं इसको ईस्ट कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर डेटा। ऐसे ही अगर मैं इसको सेंट्रल करूँ सिर्फ सेंट्रल का ही दिखाई देगा। तो अलग अलग टाइप के व्यूज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा में से हमें स्लाइस करना है। ठीक है, जो हमारा मेन डेटा है यहाँ पे, तो इसमें क्लिक करना है आपको प्लस साइन पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू स्लाइस फॉर सैंपल डेटा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो स्लाइस का नेम है, स्लाइस नेम क्या है, तो मैं यहाँ देना चाहता हूँ जैसे कि नाम आशीष है यहाँ पे, तो मैं आशीष का देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद रो फिल्टर कंडीशन, डेटा हमारा वही है, यहाँ पे हमें कंडीशन देना है क्रिएट अ कस्टम एक्सप्रेशन। तो इस जगह पे आपको उसका कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो टाइप की चीज़ें मिलती हैं, एग्जांपल एक डेटा एक्सप्लोरर। ठीक है, तो चाहें तो आप यहाँ पे आके सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, एक ही तरीका है, या फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ पे भी आपको सारे जितने भी कॉलम हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को हम फिल्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसके ले रहे हैं, आशीष को। आशीष सेलेक्ट किया हमने। आप यहाँ पे देखो एक ग्रीन टिक बन के आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंडीशन है बिल्कुल सही है। अब करते हैं सेव इसको, और यहाँ पे भी हम करते हैं सेव इसको। ठीक है, तो मेरे पास एक अलग से स्लाइसर बन चुका है। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ इस व्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास व्यू है, अगर आप नया व्यू बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ऐड अ व्यू और क्रिएट अ न्यू व्यू। इसका आप एक नाम दे दें, जैसे कि आशीष का है तो आशीष दे देते हैं हम। और यहाँ पे फॉर दिस डेटा इसको चेंज करना है आशीष। इसके टाइप है जो व्यू टाइप, अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पे, तो मैं फिलहाल टेबल ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रीजन तो सारे हैं लेकिन सेल्स पर्सन सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर सकता हूँ, या फिर इसके जो डिस्प्ले की वैल्यू है, जो यहाँ पे आइकन बना हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले लो यूजर, यूजर में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें और सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दो व्यू दिख रहा है, एक ऑल रिकॉर्ड जहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, और दूसरा है आशीष जहाँ पे सिर्फ आशीष की ही डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं स्लाइसर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से आप आशीष का ही डेटा है और आशीष को ही सिर्फ दिखेगा, ये ऑल रिकॉर्ड्स नहीं दिखेगा उसको, तो कैसे हम यूजर लेवल एक्सेस यहाँ पे लगा सकते हैं उसको हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।